तनी जमीन को खरीद बिक्री अब आसानी से नहीं होगी। इसके लिए सरकार द्वारा एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसमें कि पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि जमाबंदी कराने के बाद ही अब आप अपने पुश्तैनी जमीन की खरीद बिक्री की जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो निबंधन नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। साथ ही आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी करें, जिससे हमें भी इसी तरह की और भी वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की ओर। जैसा कि बिहार में आए दिन जमीन विवाद के मामले काफी सारे देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप देखें तो थाना और कोर्ट में इसे जुड़ी 50% केस भूमि विवाद से ही जुड़े होते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे कि जिसे कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे अगर देखते हैं तो वहाँ पे जो भी अगर 50% केस ऐसे होंगे जो भूमि विवाद से ही जुड़े होते हैं और कोर्ट में उसका मामला चल रहा है। इसको लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन भी कोशिश में है कि भूमि विवाद के मामले निष्पादित हो, ताकि विवाद बढ़े न। बावजूद इसके प्रदेश में जमीन विवाद दिन पर दिन बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस विवाद में हत्या तक की जा रही है। हजारों हत्याओं और केस के बाद अब राज्य सरकार की नींद खुली है, जिसमें सरकार भूमि विवाद के निपटारे के लिए एक ठोस कदम उठा रही है, जो एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जिसमें कि बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले का व्यापक असर। प्रदेश में अब जमाबंदी कायम करने वाले प्रदेश में अब जमाबंदी कायम रखने वाले लोग ही जमीन की बिक्री कर सकेंगे। हाईकोर्ट पटना का एक फैसला आया है। इसी के आलोक में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के एक आदेश जारी किया है कि विभाग के उप निबंधक महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय ने राज्य के सभी डीएम को पत्र भेज धरातल पर फैसले के अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश का व्यापक असर होगा और लोगों को जमीन विवाद से बहुत हद तक राहत मिलेगी। यानी न विवाद होगा और न कोर्ट और थाना का चक्कर काटना पड़ेगा। जैसा कि पूर्व में सरकार ने जारी किया था आदेश। इससे पहले भी सरकार यह आदेश जारी की। बिहार में बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2008 में बदलाव के साथ 10 अक्टूबर 2019 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत जमाबंदी रखने वाले लोग ही जमीन की रजिस्ट्री कर सकते थे, लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने अपील दायर कर दी थी। अमोद बिहारी सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में हाईकोर्ट पटना का फैसला आने तक निबंधन विभाग ने जमाबंदी से संबंधित अपने आदेश पर रोक लगा दी थी। करीब 4 वर्ष बाद हाईकोर्ट से यह मामला सलटा है, यानी राज्य सरकार के आदेश पर कोर्ट से मुहर लग गई है। तो क्या है जमीन की जमाबंदी? देखिए, राजस्व विभाग द्वारा एक दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसे जमाबंदी या अधिकारों का रिकॉर्ड कहा जाता है। इस रिकॉर्ड में जमीन का मालिक कौन है, कितना जमीन है सहित कई जानकारियां शामिल होती हैं। जांच के बाद राजस्व अधिकारी हर 5 साल में जमीन की जमाबंदी को अपडेट करते हैं। इसी के आधार पर जमीन की रसीद करती है। अब जमीन विवाद में भारी कमी आने की संभावना है। कल तक रजिस्ट्री ऑफिस की आपत्ति करने का अधिकार नहीं था। अब भूमि विवाद का मामला कोर्ट में चला जाता था। भूमाफिया एक ही जमीन को कई लोगों को बेच देते थे। साथ ही यह जो है फ्लैट और अपार्टमेंट पर लागू नहीं होने वाला है। जैसा कि राज्य में लोगों को पास वंशानुगत जमीन है। अभी भी जमीन दादा या परदादा के नाम से है। परिवार के लोगों के पास बीच बंटवारा मौखिक है। ज्यादातर परिवार के सभी लोगों के नाम से अलग अलग जमीन की जमाबंदी कायम नहीं है। ऐसे में लोग जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। हालांकि फ्लैट या अपार्टमेंट की रजिस्ट्री करवाने में यह नियम लागू नहीं होगा। पुराने फ्लैट या अपार्टमेंट की रजिस्ट्री होल्डिंग नंबर के आधार पर हो सकेगी। साथ ही जिला निबंधन का पत्र जारी किया गया है। सरकार ने उक्त पत्र के आलोक में जिला अवर निबंधक ने आम जनता को जानकारी के लिए एक पत्र निकाला है, जिसमें कहा गया है कि बिक्री या दान पत्र में ऐसे दस्तावेज जिसमें विक्रेता दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने का उल्लेख न हो तथा विक्रेता दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तो निबंधन अस्वीकृत हो जाएंगे। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी। तो जानकारी कैसा लगे आप लाइक करके हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।